काफी लीजिए आप हमको कर दीजिए साइज या भेज देंगे नहीं भेजेगा। अब हम बेचते हैं। अभी जस्ट 2 दिनों के पहले हाजीपुर की घटना ऐसी घटी। तो जब पुलिस कंप्लीट रूप से इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि शराब आज के डेट में पूरे बिहार का जो गरीब यूथ है, जो लुच्चे टाइप के चोट जो छिनतई करता था, उसके लिए सबसे सरल माध्यम पैसा कमाने का शराब बच गया। 1400 रुपये का एक शराब, 1800 रुपये, 1500 रुपये। जिसके पास साइकिल नहीं था वो आज करोड़पति है। फॉर्चूनर के गाड़ी पर 32 एसी लगा लिया। मुजफ्फरपुर घर है, सीतामढ़ी से लेकर बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, ये नेपाल पहले से ही मुजफ्फरपुर और यह इलाका तस्करी के नाम से जाना जाता था, जिसमें इन्वॉल्व नेताओं के पैसे रहे। पहले से मुजफ्फरपुर जमीन माफियाओं के रूप में जाना गया, जिसमें सभी नेताओं के पैसे इन्वॉल्व हैं, माफियाओं का, और इसमें सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते रक्त रंजित होता रहा है मुजफ्फरपुर। और अब सबसे बड़ा 50,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी जो बिहार की रेवेन्यू को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हो, नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र मेरा पैसा जाता है, और रेस्ट पैसा नेताओं के घर में, के घर में। और आप कितने माफियाओं को आपने सजा दिलवाया, कितने लोगों का आपने संपत्ति को सीज की, कितने लोग को पकड़ा जिसके अकाउंट सीज हुए। जो बाहर के लोग पकड़े गए उसमें आपने उसके कहने पर बिहार में कितने लोगों पर एफआईआर किया। कितने नेता पदाधिकारी का 3 महीने में आपने ब्लड सैंपल जांच किया कि शराब पीता है या नहीं पीता है, जबकि लगभग नेता और पदाधिकारी शराब पीते हैं। आप उसका ब्लड सैंपल जांच कराइए। और जो अकूट संपत्ति कमाया है, जिसके पास साइकिल नहीं था, वो कहां से कमाया? तो फिर ये ईडी क्या कर रही है आप? तीसरी चीज आपने कहा था 6 महीने के अंदर हम सजा करवाएंगे। 4 साल में, 5 साल में कितने लोगों की सजा होगी? सजा भी हुई तो उसको भी जो दारू पिया, गरीब आदमी पी के पकड़ाया। माफिया को कैसे सजा हुई? माफियाओं की और नेताओं की संपत्ति क्यों नहीं हुई? और सस्पेंड भी हुआ तो एक आध दरोगा हुई। एसपी, कलेक्टर पर, डीएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने कहा था एसपी पे कार्रवाई होगा, आपने कहा था कलेक्टर पे कार्रवाई होगा, आपने कहा था एफआईआर लॉन्च होगा। जहरीली शराब से बिकेगा तो क्या 302 का मुकदमा लगा? अभी जो मुजफ्फरपुर में इसके पहले शराब से मरे, क्या उस पर मुकदमा लगा? सस्पेंड किए, फिर आप सस्पेंशन तोड़ के कहीं और पोस्टिंग कर दीजिएगा। शराब के चलते सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया तंत्र फैल चुका। शराब, क्या हंस रो रहा है? शराब के चलते मर्डर, शराब के चलते बलात्कार और सेक्सुअल हरासमेंट। तो जो स्थिति है, 71वां साल नीतीश जी आपके होने जा रहे हैं, तो भाई संकल्प लो, या तो रिव्यू करिए या तो आप डेडलाइन दीजिए कि इस मर्डर के बाद अब कोई मर्डर नहीं होगा, इस शराब के बाद अब कोई शराब बूंद भी नहीं पकड़ेंगे। यदि पकड़ाया जाएगा तो हम पूरा मंत्रिमंडल रिजाइन करेंगे, या नहीं तो जब आप तेल 105 लीटर कर सकते हैं, सब्सिडी गैस का खत्म कर सकते हैं और उस पर आप दाम बढ़ा सकते हैं, ट्रेन का भाड़ा बढ़ सकता है, तो शराब पर आप 100% टैक्स बढ़ा दीजिए। और एक शहर में मात्र 5 केंद्र को खोलिए, ताकि नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस हमारे यहाँ भी हो सके। अनुमंडल में 1 खोलिए, प्रखंड में और पंचायत में नहीं खुलने दीजिए। सबसे बड़ा संकल्प लेने की जरूरत है। जो शराब बनता है, जो जहर है, इसको नष्टो नाबूद कैसे किया जाए? आज 4 लोग मरे हैं, डर से कोई बोलने को तैयार नहीं है इस प्रखंड में। मैं अभी वहीं जा रहा हूं। तो कब तक लाश, कब तक बिहार की क्षति, कब तक इन माफिया और नेता को, पदाधिकारी को आप अकूट संपत्ति कमाने की इजाजत देंगे? कब तक? कब तक इनकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी?
कब तक एसपी, कलेक्टर, डीएसपी पर केस नहीं होंगे? कब तक थानेदार को, छोटी मछली को सस्पेंड करके आप कोरम पूर्ति करेंगे, अपनी गलतियों को ढकेंगे? गोदाम में एक सप्ताह में 4 करोड़ 5 करोड़ शराब पकड़ाता है एक थाने में। वो गोदाम किसका होता है? नेताओं का या किसी बड़े रिश्ते परिवार का? अब उस गोदाम के दरबान को आप जेल भेज देते और गोदाम के मालिक को बचा लेते। क्यों भाई? सत्ता पक्ष और विपक्ष लगभग दोनों के एमएलए, एमपी, मंत्री लगभग इन्वॉल्व है जमीन की दलाली में और शराब के खनन के माफिया में, शराब की माफियागिरी में, और दोनों चुप है, दोनों मौन है, ट्वीट ट्वीट का खेल खेलते हैं और बिहार के लिए नासूर बन गए हैं। ये हालात है। अभी मैं सीतामढ़ी से आ रहा हूँ जहाँ एक व्यापारी को 2 मार दिया गया, मरवाड़ी को। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हम आए, दरोगा को मार दिया गया। अभी सीमेंट व्यवसायी की हत्या हुई है। तो जो हालात है बिहार के, उसमें कोई सुरक्षित नहीं। और शराब ने तो 13 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, उसकी इकोनॉमी को और आने वाले जनरेशन। यूथ का क्या होगा इस बिहार में, भगवान ही बचे। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है, उस पर कुछ टिप्स दे दें जिससे कि मैंने तो कहा कि भगवान सुबुद्धि दे। ये जो त्रिनेत्र महाभारत का संजय तो बचा नहीं। विपक्ष भी स्क्रिप्ट लिखता है मंदबुद्धि वाला हरियाणा से, और जब मुश्किल में पड़ता है तो रांची को देखेंगे। और ये भी 15 ठो चंडाल चौकरी जो धृतराज को बैठा के रखे हुए हैं बिहार में, 15 सालों से वही पदाधिकारी, और अपने आंखों से कुछ देखते नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा कि चौथी बार जो आपको पारी मिली है, इसको यादगार बनाइए। नीतीश जी, 71वां साल आपका होने चला है। मैं बधाई देता हूं। या तो रिव्यू करिए या तो संकल्प लीजिए और डेडलाइन दीजिए कि ना तो शराब बिकेगी, ना तो कोई बेटियों असुरक्षित रहेगा, ना कोई व्यवसायी, ना कोई आम आदमी के भीतर डर होगा। तय करिए।